क्षीणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। श्री रामचरितमानस में हम लोग बालकांड में है और कल हम लोगों ने देखा था भगवान ने शिव जी का धनुष भंजन किया था और उसके उपरांत जैसे कि तय शर्त थी, जैसे ही धनुष भंजन हुआ सतानंद जी की आज्ञा से सीता जी आई है और सीता जी ने अपने हाथ से वरमाला स्वयंवर की जो माला थी वो भगवान के जयमाल भगवान के गर्दन में लगाई है। अब जैसे ही गर्दन में जयमाल डाली सीता जी ने, कुछ सखियां साथ आई है और वो कहती है सीता जी को कि वैदेही सीता जी राम जी के पैर छुओ। और सीता जी थोड़ी सी सहमी हुई सी है, उनको लगता है कि जैसे अहिल्या जी भगवान का स्पर्श हुआ अहिल्या जी को तो वो उनमें चमत्कार हुआ और जो शिला थी वो बन गई नारी। तो कहीं अब उल्टा ना हो जाए। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं पर सती पग पानी मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। भगवान समझ गए सीता जी की मन की बात और भगवान सीता जी की इस अलौकिक प्रीति को देख के प्रसन्न हुए। अब जो स्वयंवर में आए हुए थे अनेकों अनेक राजा लोग, उनमें से विभिन्न तरह के राजा थे। कोई अच्छे राजा थे, कोई दुष्ट प्रकृति के राजा थे। तो जो दुष्ट प्रकृति अच्छे राजा थे, सात्विक बुद्धि वाले राजा थे, उनको तो बड़ा खुश हो रहे, वो तो बड़ा आनंद आ रहा उनको तो। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के राजा थे वो अब ये कह रहे हैं कि क्यों न भले ही राम जी ने धनुष भंजन कर दिया, लेकिन अब सीता जी को हम राम जी के साथ नहीं जाने देंगे। हमारे होते हुए सीता जी को और कोई नहीं लेके जाएगा। इसमें भले ही जनक जी भी अगर राम जी की सहायता करे तो जनक जी से भी हम युद्ध करेंगे। तो इस तरह से एक कोलाहल का माहौल हो गया वहां पे। स्पष्टतया जो शर्त थी स्वयंवर की उसको भगवान राम ने पूरा किया। लेकिन फिर भी जो राजा थे वो कहते कि हमारी नाक का सवाल है, हम सीता जी को हमारे रहते रहते
किसी को ले जाने नहीं देंगे। जो अच्छे राजा थे, सात्विक राजा थे, वो कह रहे भाई हमने तो भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त कर लिया, यहाँ आने का सबसे बड़ा हमारी सफल हो गया यहाँ आना भगवान के दर्शन से। तो इस तरह से कोलाहल का माहौल है और सब विशेषकर सीता जी की माँ सुनैना जी और नगरवासी सबका मन थोड़ा सा खिन्न है कि विधाता ने सारा काम अच्छा अच्छा किया, भगवान राम ने धनुष भंजन भी किया, जनक जी का शोक जो जनक जी को हो रहा था कि लगता है भूमि वीरों से विहीन हो गई, वो दूर हुआ। लेकिन अब ये राजा जबरदस्ती की बिना बात की कलह कर रहे हैं। इतने में ही वहां पे विश्वामित्र जी का परशुराम जी का आगमन हुआ। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। और विश्वामित्र जी बड़े वीर रस अपने आप में पूरा वीर रस धारण किए हुए थे और विश्वामित्र जी आते ही जो दुष्ट राजा थे वो भी समझ गए कि अब इनके सामने हमारी नहीं चलने वाली। तो वो राजा परशुराम जी के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और दंडवत अपने पिता सहित नाम ले लेके अपना परिचय दे रहे हैं। जनक जी ने तुरंत सीता जी को बुलवा के सीता जी को आशीर्वाद दिलवाया और विश्वामित्र जी ने भी राम लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिलवाया। परशुराम जी कहते हैं जनक जी को कि जनक बता ये भीड़ किस लिए हो रही है तेरे दरबार में, क्या कारण है इतनी भीड़ का। और जनक जी थोड़े से डरे हुए से हैं। इतने में परशुराम जी ने देखा कि भगवान शिव का धनुष 2 टुकड़ों में वहां पे पड़ा हुआ था। ये देख के परशुराम जी को भयंकर गुस्सा आया और परशुराम जी का गुस्सा देख के जो दुष्ट राजा थे वो खुश हो रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जरूर परशुराम जी अब यहाँ पे काम बिगाड़ देंगे। इतने में भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं कि परशुराम जी पहले कहते हैं कि इस सभा में जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसको अलग कर दो, वरना जनक तेरा जहां तक राज्य है उस पृथ्वी को मैं उलट दूंगा। तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन भगवान राम आगे आगे कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। भगवान राम कहते हैं कि प्रभु आपका जो भगवान शिव का धनुष जिसने तोड़ा है जरूर आपका ही कोई दास होगा। तो परशुराम जी कहते हैं भाई दास हो उसको सेवकाई करनी चाहिए, उसको सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये दुश्मनों जैसे कार्य किया है वो मेरा कोई दास नहीं होगा, वो मेरा दुश्मन होगा। इतने में लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे और लक्ष्मण जी मुस्काने लगे और लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये ऐसी कौन सी बात है इस धनुष में, बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असीरी सिकीनि गोसाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो बचपन में बहुत धनुष तोड़ी, कभी आपने गुस्सा नहीं किया। ऐसा इस धनुष में क्या विशेषता है जिसके लिए आप इतना गुस्सा कर रहे हो। दरअसल लक्ष्मण जब परशुराम जी ने सभी राजाओं का संहार किया तो उनके सारे शस्त्र लाके अपने तहखाने में इकट्ठा कर लिए, अपने शस्त्रागार में इकट्ठा कर लिए सारे शस्त्र ला के। तो ब्रह्मा जी को ये चिंता हुई कि इतने शस्त्र इकट्ठा, जखीरा पूरा शस्त्रों का इकट्ठा हो गया, कल को ये पृथ्वी के लिए, सृष्टि के लिए विनाश संहार ना हो इनसे। उन्होंने ब्रह्मा जी ने लक्ष्मण जी जो शेष अवतार है, शेष नाग के रूप में लक्ष्मण जी को भेजा परशुराम जी के यहाँ। शेष नाग जो थे वो गए बालक का रूप धारण करके और वो परशुराम जी के यहाँ रहने लग गए। एक ब्रह्मचारी के रूप में परशुराम जी के आश्रम में रहने लग गए। परशुराम जी की पत्नी उससे बड़ा स्नेह करती थी बालक से। तो ये क्या करते थे,
कि नित्य प्रतिदिन उस सहस्त्रागार में जाते थे, उसमें तरह तरह के धनुष वगैरह रहते थे, एक दो को तोड़ के आ जाते थे। और जैसे ही परशुराम जी को पता चलता, परशुराम जी कुछ क्रोध के चिन्ह उत्पन्न होते परशुराम जी में, तो परशुराम जी की पत्नी समझा देती थी कि बच्चा है, कोई बात नहीं, और परशुराम जी कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पे इसलिए लक्ष्मण जी बोल रहे कि बचपन में मैंने बहुत धनुष तोड़े, आपने कभी क्रोध नहीं किया, आज ऐसी कौन सी विशेष बात है इस धनुष में इतना। और वो भी हमने कोई प्रयास करके नहीं तोड़ा, भगवान राम ने छुआ, छूते ही टूट गया, पुराना धनुष था। इतना सुनते ही परशुराम जी और क्रोधित हो गए। काफी लंबा प्रसंग संवाद चलता है परशुराम जी में और लक्ष्मण जी में, बीच बीच में राम जी भी कुछ करते हैं, लेकिन ज्यादा लक्ष्मण जी और परशुराम जी का बड़ा वीर रस वाला संवाद है। परशुराम जी कहते हैं कि इस बालक को मेरे सामने से हटा लो, वरना मैं आज इसका वध कर डालूंगा। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लोगे कुछ नहीं दिखेगा, मैं दिखूंगा ही नहीं। तो इस तरह से काफी संवाद है लंबा चौड़ा। अंत में ये जब पूरा संवाद हो जाता है और बार बार परशुराम जी अपना कोप दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, और लक्ष्मण जी बार बार उनको और उत्तेजित करते हैं। और बीच बीच में भगवान राम कहते हैं बच्चा है, छोड़ दो, साधु का धर्म है, बच्चे का गुण दोष नहीं देखता, इस तरह से कहते हैं। और परशुराम जी कहते हैं कि ये बच्चा नहीं है, मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। बड़ा मलिन मन का है ये बच्चा, इसके अंदर पूरा विष भरा हुआ है, जैसे सोने के घड़े में विष भरा हुआ हो, वैसे ये बच्चा है। ये पूरा क्रोध से भरा हुआ बच्चा है, ये साधारण बच्चा नहीं है। राम जी कहते हैं कि मैं अपराधी हूँ, धनुष मैंने तोड़ा है, मेरे को सजा दीजिए, आप जो कहेंगे, जो आप सजा, जिससे आपका क्रोध शांत हो, जैसी सजा देना चाहोगे मैं उसको लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अंत में जब परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं होता, राम जी कहते हैं कि आप तो हर तरह से विप्र हो, हर तरह से हमसे बड़े हो, मेरा तो छोटा सा एक नाम है, राम नाम है, आपका तो परशु सहित राम का नाम है, तो आप नाम में, काम में हर तरह से हमसे बड़े हो, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हमारे अपराधों को क्षमा करे, हर तरह से हम तो हारे हुए हैं आपसे। लेकिन फिर भी परशुराम जी का गुस्सा शांत नहीं होता। तो भगवान फिर अंत में कहते हैं, विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। भगवान कहते हैं कि आपको जो डरा रहा है वो अभय होगा, मतलब आपसे जो इतना वार्तालाप करता है वो अभय होगा। और वास्तव में अभय जो है संसार में केवल भगवान है, भगवान के अलावा सबको भय लगता है। तो भगवान ने जब कहा कि वो अभय होगा, तब परशुराम जी के समझ में आया कि कहीं ये भगवान तो नहीं है, क्योंकि शिव जी का धनुष हर कोई तो तोड़ नहीं सकता, और ये कह रहे कि आपको जो डरा रहा है वो अभय होगा। तो परशुराम जी ने परीक्षा लेने के लिए, परशुराम जी के पास एक धनुष और है, वो विष्णु भगवान का धनुष, और उस धनुष को वरदान है कि जैसे ही वो विष्णु भगवान होंगे वो अपने आप उनके पास चला जाएगा। तो परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। परशुराम जी ने कहा, आप राम तुम ये धनुष भी ले एक बार। और जैसे ही देत चापू आपू ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। जैसे ही उन्होंने देना चाहा, वो धनुष अपने आप भगवान राम के पास आ गया। अब परशुराम जी को समझ में आ गया
कि यही भगवान राम जो है भगवान विष्णु के अवतार है और उनकी स्तुति की। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। इस तरह से स्तुति करके और परशुराम जी वन में चले गए अब तपस्या करने के लिए। प्रणाम किया राम जी लक्ष्मण जी को और वन में गए तपस्या करने के लिए। जैसे ही परशुराम जी वहां से का जाना हुआ तो अब वापिस लोगों को हृदय में चैन आया, शांति आई। अब ये चर्चा हुई कि कैसे अब विवाह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो सतानंद जी आते हैं। सतानंद जी आके विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अब इस विवाह के कार्यक्रम को आगे कैसे किया जाए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि विवाह तो धनुष के अधीन था। जैसे ही भगवान राम ने धनुष उठाया, विवाह अपने आप हो गया। अब विवाह के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तत ही धनु भयहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। सो विवाह तो हो गया, लेकिन फिर भी जो आपकी वंश परंपरा, जो धर्म की परंपरा, कुल की परंपरा है, वेद की जो परंपरा है, उसके हिसाब से जो व्यवहार, जो आचरण, जो विवाह के संस्कार करने हैं उनको कीजिए। और उसके लिए सबसे पहले दशरथ जी को बुलाइए, क्योंकि अभी तक दशरथ जी को पता ही नहीं है कि राम जी का विवाह जानकी जी से होने वाला है। तो एक काम कीजिए, आप कुछ दूत भेजिए जो अयोध्या जाएंगे और दशरथ जी को जानकारी देंगे। तुरंत जनकपुर से दूत रवाना हुए और दूत जाके दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी के महल में दशरथ जी के पास पहुंचे। दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। तो जब दूत समाचार लेके आए, पहली बार ऐसा हो रहा है राम जी के जाने के बाद कि राम जी की कोई सूचना आई है, तो सब प्रसन्न है दूत के आने से। और दूत ने सारे समाचार कहा, कैसे भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आए, कैसे उन्होंने धनुष तोड़ा, कैसे परशुराम जी आए। तो ये सारे समाचार दूत ने कहे। दशरथ जी पूछते हैं कि जनक जी पहचान गए उनको, मेरे बेटे हैं। तो दूत यहाँ पे कहते हैं, छन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूत कहते हैं कि आपके पुत्र तो ऐसे हैं, देखिए रवि की दीप कर लीने। जैसे सूर्य को एक दीपक से नहीं देखा जा सकता, वैसे ही भगवान को भी अन्य प्राकृतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान स्वयं, जैसे सूर्य अपने आप में ज्योति स्वरूप है, उसको अन्य किसी ज्योति की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही भगवान भी स्वयं प्रकाश स्वरूप है। भगवान को देखने के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, और भगवान अपना प्रकाश स्वयं फैलाते हैं। तो दूत कहते हैं कि आपके दूसरे रूप में दूत ये कह रहे हैं कि आपके जो पुत्र है वो तो स्वयं भगवान है। फिर दशरथ जी सबसे पहले, जैसे दशरथ जी का स्वभाव है, सबसे पहले गुरु जी के पास, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी को सारी बात बताते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं ये बड़ी बात नहीं है राजा, पुण्यवान जो लोग होते हैं उनके पास सारी सुख संपदा अपने आप चल के आती है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता। पुण्य के प्रभाव से सारी सुख संपदा वैसे ही आती है जैसे
नदियां समुद्र में जाती है। समुद्र बुलाता नहीं है नदियों को, नदियां स्वतः ही समुद्र की तरफ जाती है। यद्यपि समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता नदी आए या ना आए। किसी भी नदी के जाने से समुद्र का जल न कम होता है न ज्यादा होता है, 1 इंच भी कम ज्यादा नहीं होता, समुद्र उतना का उतना रहता है। तो वैसे ही पुण्यवान व्यक्ति के यहाँ सुख संपत्ति जब आती है तो वो न हर्षित होता है न उसको संपत्ति जाने पे उसको दुख होता है, लेकिन फिर भी सारी की सारी संपदा सारा सुख स्वतः ही उसके पास चल के आते हैं। जिमी सुनी सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाई। तो धर्मशील व्यक्ति के पास स्वभाव से बिन बुलाए सारी सुख संपत्ति अपने पास आती है। तो आप भी पुण्यशाली हो और कौशल्या जी भी पुण्यशाली है, तो इसलिए ये शुभ समाचार हमें प्राप्त हुआ है कि राम जी का विवाह जनक जी के यहाँ जानकी जी से होने जा रहा है। अब दशरथ जी ने बुला के भरत जी को कहा कि आप चलने की तैयारी करो और सारी बारात को सजाओ और चलने की तैयारी करो, हम लोग जनकपुर चलेंगे। तो भरत जी पूरी बारात की तैयारी कर रहे हैं, पूरे अयोध्या को सजाया गया और भरत जी तरह तरह के घोड़े तरह तरह के रथ तैयार करवा रहे हैं बारात के लिए, और सब कोई बैठ के, जिसमें 2 रथ विशेष रूप से तैयार कराए हुए, एक दशरथ जी के लिए एक गुरु जी के लिए। तो बारात पूरी तैयार हो गई और अब बारात अयोध्या से निकल के जनकपुर की तरफ प्रस्थान कर रही है। सारे बाजे बजने लग गए और सब शुभ सगुन होने लग गया। ओ सगुन सुंदर शुभ दाता। तो सगुनों ने भी सोचा कि हम लोग आज प्रकट हो जाएंगे तो हम सत्य हो जाएंगे, इसलिए सगुन भी सारे अच्छे अच्छे सगुन वहां पे उपस्थित हो गए हैं। उधर जनक जी ने सारी व्यवस्था कराई, रास्ते में कैसे बारात आएगी, कहाँ नदियों में पुल बनवा दिए, जगह जगह रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, सारी व्यवस्था जनक जी ने करवाई बारात के लिए। और सीता जी को जब पता चला तो सीता जी ने अपनी योग माया से पूरे जनकपुर को रिद्धि सिद्धियों से भर दिया और वहां पे पूरे जनकपुर में रिद्धि सिद्धियां सारी स्वागत के लिए तैयार है। और भगवान राम को ये पता चल गया और किसी को ये सीता जी की बात पता नहीं चली, केवल राम जी जानते इस रहस्य को। और राम जी, सीता जी का इस प्रेम देख के राम जी बड़े प्रसन्न हुए। बारात आई, अगवानी के लिए लोग गए, उन्होंने बारात को अगवानी करके और जनकपुर में लाके उनका उचित स्थान पे उनको सब बारातियों को रुकवाया। बहुत ही सुंदर जनवासा जिसमें बारात रुकी। जहाँ निसिय बारातपुर आई, कुछ निज महिमा प्रगट जनाई। अब राम जी, क्योंकि बहुत समय से राम जी और लक्ष्मण जी पिताजी से दूर थे, तो राम जी लक्ष्मण जी का मन कर रहा है कि जाके हम पिताजी से मिले। गुरु जी का थोड़ा संकोच है, लेकिन गुरुजी समझ गए और गुरुजी साथ लेके राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी के पास जाते हैं। दोनों राम लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम करते हैं दशरथ जी को, फिर भरत जी से, शत्रुघ्न जी से, सबसे मिलते हैं। और जनकपुर में ये भी प्रसन्नता है कि बारात जो है समय पे आ गई। बारात बहुत अच्छी है, बारात बहुत, इसमें काफी लोग है जो बहुत सभ्य है, बहुत अच्छी बारात है और समय पे आ गई। अब राम लक्ष्मण को तो जनकपुर वालों ने देख रखा था,
अब लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी को भी लोग देख रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि जैसे राम है वैसे ही भरत जी है, जैसे लक्ष्मण जी थे वैसे ही शत्रुघ्न जी है। तो ये दो के जोड़े हैं, राम के साथ लक्ष्मण, भरत के साथ शत्रुघ्न। तो ये चारों भाई है जो जनकपुर वाले उनको देख रहे हैं। कोई ये सोच रहा है, कोई ये आपस में बात कर रहे हैं कि केवल राम का ही विवाह क्यों, इन चारों राजकुमारों का विवाह क्यों नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ जनकपुर में इस तरह की चर्चा चल रही है। और इतने में ही ब्रह्मा जी विवाह का शुभ मुहूर्त लिख के और नारद जी के साथ देख के भेजते हैं जनकपुर कि आप ये मुहूर्त ले जाके दो जनक जी को और इसी मुहूर्त में विवाह करना। जनकपुर के जो ज्योतिषी थे उन्होंने पहले से मुहूर्त निकाल रखा और वो मुहूर्त वही है जो ब्रह्मा जी ने लिख के दिया है। तो अब जनकपुर वाले और प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे तो ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी के जितने विद्वान हैं। सारे देवता अलग अलग वेश धारण करके वहां पे आए भगवान के राम के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। सारी देवियां, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्माणी जी सब वहां पे उपस्थित हुई है। उनको कोई पहचान नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी सब उनकी तरफ आकर्षित है। उनको लग रहा है कि ये कोई बहुत विशेष मेहमान है। भगवान राम ने पहचाना और उनको मानसिक रूप से सबको वहां पे स्थान दिया। अब समय जब मुहूर्त पास आया तो सतानंद जी बुलाने के लिए आए हैं बारातियों को और फिर बारात जाती है जनक जी के यहाँ। लोग कहते हैं कि ऐसे समधी, ऐसी बारात और ऐसी समधी हमने पहले कभी नहीं देखे। विधि हरि हरु दिशि पति दिन राहु, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, विष्णु और दिक्पाल वगैरह सब आए हैं भगवान का विवाह देखने के लिए विप्रवेश में। अब बारात विवाह के लिए भगवान बैठे हैं और जनक जी अब राम जी की पूजा करते हैं। विवाह के उपलक्ष्य में ससुर जो वो है दामाद, क्योंकि अभी दामाद जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला है, इसलिए भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। जब विवाह के उपलक्ष्य में लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन, वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का रूप माने जाते हैं। इसलिए जनक जी उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके पग प्रक्षालन कर रहे हैं। और उसके बाद में दोनों तरफ के कुल पुरोहित साक्ष्योच्चार कर रहे हैं। साक्ष्योच्चार होते हैं कि वो अपने पूर्वजों के, उनके पूर्वजों के नाम बता रहे हैं। राम जी के पूर्वज दशरथ जी के पिताजी, ये उनकी कोई महानता, विशेषता, वो सब बता रहे हैं। दोनों तरफ से साक्ष्योच्चार हुआ। साक्ष्योच्चार के बाद में पानी ग्रहण होने वाला है और कन्यादान देने के लिए जनक जी तैयार है। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। तो जैसे हिमवान ने गिरजा को भगवान शिव को समर्पित किया था, जैसे सागर ने लक्ष्मी जी को भगवान हरि को समर्पित किया था, वैसे ही जनक जी आज जानकी जी को भगवान राम को समर्पित कर रहे हैं। होम होने लग गया, उनका गठजोड़ा होके और उनके फेरे होने लग गए। फेरे होने के बाद में भगवान सिंदूर लगाते हैं सीता जी को और इस तरह से भगवान का राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के ही, इस तरह से उनका विवाह होता है।
अब जैसे राम का विवाह हुआ तो वहां पे सब उपस्थित है सब लोग। तो जनक जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं जनक जी को बुला के, कहते हैं कि अब इसी अवसर पे क्यों ना इन बाकी 3 भाइयों का विवाह भी कर दिया जाए। तो जनक जी की बेटी है और जनक जी के भाई की 2 बेटियां हैं, उनका विवाह भी कर दिया। मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, इनका विवाह, मांडवी का विवाह लक्ष्मण जी से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से, मांडवी का विवाह भरत जी से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से कर दिया गया। तो जिस विधि से राम जी का विवाह हुआ सीता जी का के साथ, उसी विधि से बाकी तीनों भाइयों का विवाह इन कन्याओं के साथ हो गया। अब विवाह के उपरांत बहुत सारा दहेज दिया गया और दशरथ जी ने दहेज रखा नहीं। दशरथ जी ने सबको कहा कि जो इसमें से जो कोई ले जाना चाहता है वो इसमें से ले जाए। तो जितने भी विप्रगण ब्राह्मण थे वो सब को जो अच्छा लगा उसमें से ले गए, लेकिन फिर भी बहुत सारा दहेज रह गया। दशरथ जी ने अपनी तरफ से बहुत दान दिया वहां पे और फिर बारात को रुकाया गया। अब बारात की सब कोई खातिरदारी करने में लग गए, दिन रात बारात की खातिरदारी। अब कभी दशरथ जी जाना चाहते हैं तो लेकिन जनक जी जाने नहीं देते। फिर अंत में दशरथ जी कहते हैं कि अब बहुत समय हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 माह पूरा होने को आया है, अब हम जाना चाहते हैं। तो ये संदेश दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को कहा, वशिष्ठ जी आप कुछ करिए, अब चलना चाहिए, काफी समय हो गया, वहां पे भी अयोध्या में भी चलना है। तो वशिष्ठ जी शतानंद जी के पास जाते हैं कि अब आप जनक जी को तैयार करिए कि अब दशरथ जी अब चलना चाहते हैं, तो इनकी विदा कराएं। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। तो बहुत दिन होने के बाद में अब दशरथ जी अयोध्या चलने का मन बना रहे हैं, अयोध्या आना चाह रहे हैं। सब आशीर्वाद देते हैं जानकी जी को और जानकी जी को नारी धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस तरह से ससुराल में रहा जाए वो सारी शिक्षाएं दी जाती है। और राम जी को ये कहा जाता है कि भाई अब देखो हमारी कन्या है, आप लेके जा रहे हो, इनका ध्यान रखना, गलती हो तो क्षमा करना, आपकी दासी की तरह रहेगी, लेकिन फिर भी कोई इनसे गलती हो तो इनको क्षमा करना। अब जैसे ही पता चला कि जानकी जी जा रही है तो सबकी धीरता भागने लग गई। सब अब उस मोह में आ गए कि कैसे जानकी जी को विदा करेंगे। जानकी जी ने कुछ पक्षी पाल रखे थे, कुछ तोता मैना पाल रखे थे, उनको भी पता चला कि अब जानकी जाने वाली है, तो उनके वियोग में, जानकी जी के वियोग के ख्याल में वो भी दुखी हो रहे हैं। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जानकी जी को देख के जनक जी, जो परम वैराग्य था जनक जी में, उनकी धीरता ने भी जवाब दे दिया और जानकी जी को अपने हृदय में लगाया। सारी मर्यादा, ज्ञान की सारी मर्यादा आज मिट गई और जनक जी की सारी वैराग्य, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। आज जानकी जी को अपनी पुत्री को विदा करना है उनको। तो सारे सचिव लोग वहां पे आए और उन्होंने पालकी तैयार कराई जानकी जी के लिए। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। जनक जी ने नारी धर्म बताया जानकी जी को, अपने कुल की रीतियां बताई, किस तरह से ससुराल में रहना है वो सारी बातें बताई। सारे पूर्ववासी व्याकुल हो गए कि बिना जानकी जी के कैसे हम रह पाएंगे। सारे सगुन शुभ हो रहे हैं,
दशरथ भी प्रभुला बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। दशरथ जी ने वापिस वहां के जितने भी जनकपुर के विप्र थे उनको बुला के खूब दान दिया। अब जानकी जी को विदा कर रहे हैं और करही जोग जोगी जेहि लागी। जनक जी कह रहे हैं राम जी को कि आप परब्रह्म हो, ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरा मन आप में आकर्षित हो रहा था, तभी मैंने समझ लिया कि आप जो है व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। आप व्यापक ब्रह्म हो, मन समेत जेहि जानन बानी, तरकन सकहि सकल अनुमानी। मन भी, किसी व्यक्ति का मन भी आपको जान नहीं सकता, मन सहित जेहि जानन बानी। न जिह्वा जान सकती है, आपकी व्याख्या कर सकती है, आप वो ब्रह्म हो। आपकी महिमा जो है वेद भी नेति नेति करके बोलते हैं, वेद भी सकारात्मक रूप से आपका निरूपण नहीं कर पाते। ज्योति हूँ काल एक रस रह, तीनों काल में आप एक रस रहते हो। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ आप आए और हमसे संबंध जोड़ा। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। भगवान ने भी अपने पिता के समान जनक जी को सम्मान दिया और अब वो वहां से चलना चाहते हैं। बारात अब वहां से विदा हो रही है। तो जनक जी ने फिर पूरे रास्ते में सारी व्यवस्था कर रखी है, सब रास्ते में रुकने की, भोजन की सारी व्यवस्था जनक जी ने पहले से कर रखी है। उधर अयोध्या में सब तैयारी करके बैठे हैं बारात को, कैसे बारात आए, बारात के स्वागत के लिए। तो बारात आके बाहर रुक गई, अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रही। जब वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, जब शुभ मुहूर्त आया, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, तब बारात अंदर प्रवेश करती है। समऊ जाने गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघु कुल मन कीना। और भगवान प्रवेश करते हैं, सारी माताएं आती है, कौशल्या आदि सारी माताएं वो आके स्वागत करती है, आरती उतारती है और अपने नव वधुओं को उनको लेके जाके महल के अंदर ले जाती है। फिर दूसरे दिन जो रीति रिवाज होते हैं, कुल के रीति रिवाज, उनको पूरा करते हैं। दशरथ जी कहते हैं देखो भाई, ये पराए घर से आई हुई बेटियां हैं, इनका ध्यान रखना, इनको कभी भी कष्ट ना होने पाए। तो अपनी सारी रानियों को निर्देशित करते हैं कि ये पराए घर से आई हुई बेटियां हैं, इनका अपनी बेटियों की तरह ध्यान रखना, इनको कोई दुख तकलीफ ना हो जाए, ये अपने घर को याद ना करे, मतलब इतना सुख देना इनको कि ये अपने घर को भी याद ना करे, इनको इतनी अच्छे से रखना। और वहां पे खूब उनका स्वागत होता है। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानव समर पाई। घर घर पूरी अयोध्या को सजाया गया और घर घर बधाई बांटी जा रही है राम जी के विवाह की। वशिष्ठ जी ने जैसे लोक रीति बताई, जैसे वैसे वहां पे जो वहां के रीति रिवाज है उनका पालन किया गया। अब विश्वामित्र जी की वो लोग सब पूजा कर रहे हैं कि आपके कारण, विश्वामित्र जी ही राम जी को लेके गए थे और उस समय कहा था विश्वामित्र जी ने कि इनका कल्याण हो जाएगा, मतलब इनका विवाह हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी की सब पूजा कर रहे हैं कि आपके कारण ही
जानकी जी का आना हुआ, सब पुत्रों का विवाह हुआ, इसलिए विश्वामित्र जी की पूजा कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कैसे भगवान ने यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, ये सारे राक्षसों का संहार किया, वो सारी घटनाएं विश्वामित्र जी बताते हैं। और ये जान के माता जी को बड़ा आश्चर्य होता है। कौशल्या जी देखती है कि मेरा छोटा सा बच्चा, कैसे इसने ये सारे बड़े बड़े राक्षसों को मारा, कैसे इसने शिव जी का धनुष तोड़ा। तो माता जी को बड़ा आश्चर्य कौशल्या जी को होता है। और कौशल्या जी भी ऐसे रखती है सीता जी को जैसे आंख के अंदर पुतली रखती है, पलक जैसे आंखों की रक्षा करती है, वैसे कौशल्या जी सीता जी की रक्षा करती है। अब विश्वामित्र जी चलना चाह रहे हैं, आज्ञा चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब हमको आज्ञा दीजिए, हम प्रस्थान करना चाहते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी ने आज्ञा मांगी, बहुत दिन तक तो राम जी जो है वो प्रेम से विश्वामित्र जी को रखते हैं। फिर विश्वामित्र जी ने जब कहा कि हम जाना चाहते हैं, तो दशरथ जी कहते हैं कि आप आते रहा कीजिए, वापिस हमको संभालते रहा कीजिए। ऐसे करके फिर विश्वामित्र जी को भी विदा करते हैं। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित रनिवासा। पुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। इस तरह से भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। और तुलसीदास जी अंत में कह रहे हैं कि मैंने अपनी गिरा को, अपनी जबान को पवित्र करने के लिए मैंने ये भगवान का यश सुनाया है। जे गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कयो। और कोई हेतु नहीं है भगवान का जस काटने का, एक ही हेतु है कि मेरी गिरा, मेरी जबान पवित्र हो जाए, इसलिए मैंने भगवान का जस गायन किया है। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि को नीलयो। आप भगवान का जस जो है, भगवान का चरित्र है, वो तो सागर की तरह विशाल है। तो कोई भी कवि इसको पार नहीं कर पाया, लेकिन अपनी अपनी मति के अनुसार थोड़ा बहुत भगवान का जस गाते हैं। तो ये जो भगवान का चरित्र है, बीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं। पे देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। तो भगवान का विवाह उपवीत ये प्रसंग कोई गाएगा तो भगवान राम और वैदेही के प्रसाद से, आशीर्वाद से हमेशा उसके जीवन में सुख संपदा बनी रहेगी। सिय रघुवीर विबाहु, जे सब प्रेम गावहीं सुनहीं। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। इस तरह से बालकांड यहाँ संपन्न होता है। आगे दूसरा कांड है अयोध्या कांड। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके। भाले बाल विदुर गले च गरलम, यस्योरसी व्यालराट। सोयं भूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिप सर्वदा। सर्व सर्वगत शिव शशि निभ, श्री शंकर पातु मां। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः, तथा न ममले वनवासोपगतः।
दास दुखत है मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो ये हनुमान चालीसा का दोहा यहाँ पे भी है, बालकांड अयोध्या कांड में भी है। अयोध्या कांड में सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति की गई और उसके बाद में ये बहुत प्रसिद्ध स्तुति है भगवान राम की, कि भगवान राम जो जिनको वनवास में जाने राज्य प्राप्त करने की प्रसन्नता नहीं होती और वनवास में जाने का दुख नहीं होता, सो ऐसे भगवान जो सदैव ही जिन पे एक प्रसन्नता रहती है, ऐसे भगवान को मैं जो मंगल को देने वाले उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात जो प्रसन्न सुख और दुख से ऊपर उठे हुए आनंद के सागर है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, चाहे उनको राज्याभिषेक की तैयारी हो, उनको राज्याभिषेक मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उनको इस बात की प्रसन्नता नहीं है और अगले क्षण जब उनको ये कहा गया कि अब वनवास दिया जा रहा है, तब भी उनको उसका दुख नहीं है। तो जो समता में स्थापित है, जिनका मन समता में स्थापित है, ऐसे भगवान राम उनको प्रणाम करता हूँ। और फिर अब जब से भगवान राम का विवाह हुआ और अयोध्या में आए, अयोध्या पहले से बहुत सुहावनी है, लेकिन जानकी जी के आने से, अन्य वधुओं के आने से अयोध्या और सुंदर हो गई और उसमें सुख संपत्ति आ गई अयोध्या में। अब सब तरह से प्रसन्नता, सब तरह से खुशी है। एक बार दशरथ जी अपने राज दरबार में बैठे और राजा का जैसे स्वभाव होता है बार बार मुकुट ठीक करना, तो दशरथ जी ने दर्पण मांगा मुकुट ठीक करने के लिए। राय सुभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। और जैसे ही वो मुकुट ठीक कर रहे थे दशरथ जी, उन्होंने देखा कि उनके कान के पास में एक उनका केस है जो सफेद हो गया। दशरथ जी को लगा कि अब तो बुढ़ापा आ गया, जब कान के पास में एक केस सफेद हो गया, इसका अर्थ है कि अब बुढ़ापा आ गया, तो क्यों न राजकार्य से निवृत्त हुआ जाए और राम जी को युवराज बना दिया जाए। नृप युवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। तो जैसा कि दशरथ जी का स्वभाव है, कोई भी मन में विचार आते सबसे पहले दशरथ जी जाते गुरु जी के पास। कोई भी विचार मन में आते ही गुरु जी से कुछ नहीं छिपाते, तुरंत गुरु जी के पास गए दशरथ जी। गुरु जी के पास गए, गुरु जी को बताया कि ऐसा मेरा विचार आ रहा है कि मैं राम को अब युवराज बनाना चाह रहा हूँ। कहहि भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। राम सब तरह से योग्य भी है इस पद के लिए। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जो हमारे मित्र है, हमारे जो दुश्मन भी है, जो उदासीन भी है हमारे प्रति, राम सबको, सब राम के प्रिय है, राम सबको अच्छे लगते हैं। सब ही राम प्रिय जय ही विधि मोह। मेरे को जितना प्रिय राम है, उतना ही स्नेह राम से सब करते हैं, और विप्रगण तो विशेषकर राम को बहुत चाहते हैं। तो अगर आप कहो
जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस कर। जिसने गुरु के चरणों की धूल अपने सिर पे रखी है, उसको सारी की सारी सुख संपदा मिल जाती है, उपलब्ध होती है। दशरथ जी कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है, मोई सम यहु अनुभव न दूजे। और इससे ज्यादा कौन अनुभव करेगा। मैंने ये अनुभव किया है कि मैंने आपकी चरण धूल को अपने मस्तक पे रखा तो मेरे सारे कार्य हो गए हैं। सब पायम रज पावनी पूजे, आपके चरणों की रज की पूजा करके मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। लेकिन अभी भी एक अभिलाषा मन में है, अगर ये नहीं पूरी हुई तो मेरे पछतावा रहेगा। और सारी बातें पूरी हो गई, लेकिन एक अभिलाषा मन में है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तो। और आप कृपा कर दो तो वो भी पूरा हो जाएगा। अभिलाषा यही है कि राम को मैं युवराज पद पे अभिषिक्त करना चाह रहा हूँ, राम का अभिषेक करना चाह रहा हूँ युवराज के पद पे। अगर ये हो जाता तो फिर मेरे को कोई समस्या नहीं, कोई मेरे को फिर कोई तरह का सोच नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ और मृत्यु हो गई मेरी ये किए बिना, तो फिर मेरे पछतावा रहेगा, हमेशा के लिए पछतावा साथ रहेगा। नाथ राम करियहि युवराजु, कहिए कृपा करिए समाजु। तो अब मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए और सारी व्यवस्था कीजिए, राज्याभिषेक की सारी तैयारी कीजिए। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए, जैसे लगा वशिष्ठ जी को कि मेरे ही मत का सम्मान हुआ है, मैं जो चाह रहा था वही हुआ है। वशिष्ठ जी कहते हैं सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई युवराज। अब बहुत जने कई बार कहते हैं कि वशिष्ठ जी जैसे विद्वान ने अगर राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था तो उस मुहूर्त में राम को वन में क्यों जाना पड़ा। तो वशिष्ठ जी मुहूर्त नहीं बताते, वशिष्ठ जी बोलते हैं कि वही दिन शुभ होगा जब राम राम युवराज बनेंगे। सुदिन सुमंगल तभी होगा सुदिन, और वही सुमंगल होगा जब राम हो युवराज, जब राम युवराज होंगे। और जब वापिस राम जी वन से आएंगे तब फिर वशिष्ठ जी बोलेंगे कि आज वो सुदिन आ गया, आज वो सुमंगल सुदिन आज है, आज राज्याभिषेक करो। तो वशिष्ठ जी जानते थे, लेकिन लीला के हिसाब से वशिष्ठ जी सिर्फ इतना बोलते कि सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो युवराज। अब दशरथ जी गुरु जी की आज्ञा ले ली, अब आके सारे सचिवों को बुलाया और सचिवों से आज्ञा ले रहे हैं कि अगर आप लोग सहमत हो तो मैं युवराज, राजा है लेकिन राजा को भी नियमों के पालन करना पड़ता है, सबकी राय लेनी पड़ती है। तो राजा भी सचिवों की राय ले रहे हैं। जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं राम को युवराज बना दूं। सारे सचिव पहले से तैयार थे, उन्होंने कहा आप करोड़ साल जियो, आप अगर ऐसी बात कर रहे हो तो हमारे मनोरथ को आप जल दे रहे हो, हमारा ही मनोरथ पूरा हो रहा है इसमें। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेहु रचहु पुर विविध विधाना। अब सबने पूरे नगर को सजाना प्रारंभ कर दिया, जैसे वेद का विधान है उस हिसाब से पूरे नगर को, अयोध्या को सजा रहे हैं। चारों तरफ सारे चौक साफ कर रहे हैं, उनपे मणिया बिछा रहे हैं, ध्वज पताका लगा तोरण द्वार बना रहे हैं, पूरी तरह से राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। इधर राम को राम सिए तन सगुन जनाए, पर कही मंगल अंग सुहाए। राम जी के कुछ सगुण अच्छे हुए तो राम जी सीता जी को कह रहे हैं कि मेरे को इतने अच्छे सगुण हो रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता, क्या फल प्राप्त हो सकता है। तो काफी समय हो गया भरत जी को ननिहाल गए हुए। तो राम जी के सबसे प्रिय भाई भरत जी,
राम जी कहते हैं कि इससे अच्छा फल कुछ नहीं हो सकता कि भरत आगमन की सूचना मिले। तो जितने भी अच्छे शगुन है उनका फल यही होगा कि भरत अगर आगमन की सूचना मिले, भरत आने वाला हो, तो ये सारे शगुन जो है वो सफल हो गए। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। जब रनिवास को पता चला, जब जहाँ पे मतलब महिलाएं रहती थी, महिलाओं का जो भवन था, जो रानियों का महल था, उनको पता चला, तो सुमित्रा जी और कौशल्या जी को पता चला और उन्होंने खूब दान दिया कि जैसे उनको पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी जी बाहर नहीं थी, कैकेयी जी अपने महल में थी। कैकेयी जी का महल अलग है। कैकेयी महल अयोध्या में अभी भी कैकेयी महल अलग बना हुआ है। दशरथ जी ने कैकेयी जी को अलग से महल बना के दिया था। तो जो महिलाओं का महल था, जो रानियों का महल था, उसमें ये खबर गई। अभी कैकेयी जी को नहीं पता, बाकी कौशल्या जी और कौशल्या जी को और इनको सुमित्रा जी को इनको पता है। तो ये बहुत खुशियां मना रही है, दान दक्षिणा दे रही है। उधर दशरथ जी वशिष्ठ जी को भेजते राम जी के पास, और राम जी को कहते हैं कि आप जाके राम जी को ये सूचना दे के आओ कि हमने ये सब निर्णय लिया है कि उनको राज्याभिषेक उनका होना है। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। जैसे ही राम जी को पता चला कि गुरु जी आ रहे हैं, राम जी निकल के आए महल के बाहर में, गुरु जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके गुरु जी को लेके आते हैं और कहते हैं कि ये हालांकि बड़ा भाग्य है मेरा कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन सेवक का ये धर्म है कि आपको कुछ कहना था तो मेरे को बुला लिया होता, मैं उपस्थित हो जाता, आपने क्यों कष्ट किया आने का। प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत आजु यह गेहु। फिर वशिष्ठ जी ने बताया कि अब दशरथ जी आपको राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं, चाहत देन तुम्हें युवराज, आपको युवराज बनाना चाह रहे हैं। जैसे दशरथ वशिष्ठ जी गए, राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि हम लोग का इतना पावन कुल है, रघुवंश जो है इतना पावन कुल है मेरा, लेकिन इसमें ये एक चीज मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगती। जन में एक संग सब, हम सारे भाई एक संग हमने जन्म लिए, भोजन हमने साथ किया, शयन साथ किया, खेले साथ, सारे चीज हमारे साथ हुई, उपवीत साथ हुआ, विवाह साथ हुआ, सब कुछ सारी चीजें, सारे संस्कार हमारे साथ साथ हुए। लेकिन ये इतने पावन वंश में ये क्या अनुचित परंपरा है कि केवल मेरे को युवराज बनाया जा रहा है, बाकी तीनों भाइयों को छोड़ा जा रहा है। इतना स्नेह था राम जी का अपने भाइयों में। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। इसी अवसर पे लक्ष्मण जी भी वहां आ गए और अब सारे अयोध्या में ये खबर फैल गई कि अब राम जी युवराज बनने वाले हैं। उधर देवता के मन में अलग विचार चल रहा है, वो हम देखेंगे कल। वीर मारुति गंभीर, वीर मारुति, वीर मारुति, धीर मारुति, अति धीर मारुति, धीर मारुति, अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त
मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, धन्यवाद आप सबको, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।